हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। इस चैनल पर जितने भी नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए गाइडेंस है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो और आपको अपना इनर वर्क करना है तो लेवल 1 का और लेवल 2 का काफ़ी सारा इनर वर्क मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। करना आपको सारा ही पड़ेगा, इसमें कोई भी चीज़ आप स्केप नहीं कर सकते हो। अगर आप स्केप करते हो तो वो अधूरी हीलिंग होती है। फिर क्या होता है, टाइम टू टाइम आपको इश्यूज होते रहेंगे। और जब एक ट्विन फ्लेम इनर वर्क करना शुरू करता है जो कि डीप शैडो वर्क है, तो जो हिडन इश्यूज होते हैं वो सरफेस पर आते ही हैं। तो जो मैंने करा था कि एक बार आने दो सरफेस पे जितने भी इश्यूज होते हैं, जितने भी कई सारे इश्यूज तो हमें पता होते हैं जो विजिबल होते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो हिडन होते हैं। तो जब हम डीप शैडो वर्क को करना शुरू करते हैं तो वो हिडन इश्यूज सरफेस पर आने लगते हैं। तो इसे मैंने एज ब्लेसिंग कंसीडर किया था। क्यों? क्योंकि अगर एक हिडन इशू है जो आज नहीं पता है, कल को ऑल ऑफ अ सडन वो रीसर्फेस होता ज़रूर है, किसी भी रूप में वो सरफेस हो सकता है और ये हर इंसान के साथ में होता है। तो उस टाइम पे उसको समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ, फिर वो परेशान होता है, फिर वो इधर उधर भटकता है, कभी किसी स्पिरिचुअल गुरु के पास में तो कभी कहीं पर। तो इससे अच्छा क्या होता है कि जब एक बार में सारे इश्यूज आपको सरफेस पे आने लगते हैं तो आप उसकी प्रॉपर डीप हीलिंग कर लो। एक ही बार की तो बात है। और जितने भी हिडन इश्यूज होते हैं ना, उसकी वजह से आपको आपकी फिजिकल बॉडी में किसी ना किसी तरह के इश्यूज लगे रहते हैं और जो एनर्जी बॉडी है उसमें ब्लॉकेजेस होते हैं। तो जब प्रॉपर हीलिंग हो जाती है तो एक टाइम के बाद में आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाता है। प्रॉपर जिसके कहते हैं ना कि पांचों एरियाज में सुकून आ जाएगा, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल। तो ये डीप शैडो वर्क है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने यही करा था, जो भी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मुझे गाइडेड थी। 3.5 साल लगे, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट सारा इनर वर्क हो गया। ये कोई भी चीज़ हिडन जैसे होती है जो नहीं सरफेस पे आती है, और हिडन इश्यूज ना कभी कोई आपको बता नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो, जनरेशनल ट्रॉमा है, तो आपके पास ना इनर वर्क करने के लिए बहुत कुछ होता है। अब जब आप अगर जनरेशनल ट्रॉमा है या फिर जनरेशनल कर्स है, तो जब ये हिडन इश्यूज सरफेस पर आते हैं ना, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है किसी कार्मिक पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने का। काफ़ी सारे कार्मिक पैटर्न मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ और अपकमिंग वीडियोस में जो पेंडिंग होंगे वो भी मैं शेयर कर दूंगी। आपको अपनी लाइफ में कार्मिक पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना होता है एंड देन उस पर काम करना होता है। और डीप शैडो वर्क का, इस इनर वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मैंने सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताई हैं। प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लो, लेवल 1 इनर वर्क की प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट करी हुई है और लेवल 2 की भी क्रिएट करी हुई है। तो लेवल 1 से आप देखना शुरू करना, आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है, जो भी चीज़ें बताई हैं। और ये आप ही के लिए है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर आप सारे इश्यूज से फ्री हो जाओगे। अगर आप नॉर्मली लाइफ की देखोगे ना, इंसानों की लाइफ को, तो उनकी लाइफ में कोई ना कोई इश्यूज लगे रहते हैं। चाहे कितनी भी एज हो गई हो, उनको कभी आप नहीं सुनोगे कि वो एक्चुअली में खुश है। कोई ना, सबका कहना होता है ऐसा कि कि दुख तो हर इंसान की लाइफ में होता है। मैंने कहा ऐसा आई डोंट बिलीव इट। क्यों? क्योंकि इंसान ना हीलिंग नहीं करता है। हीलिंग किसके लिए बोल रही हूँ मैं? जो एक सही इंसान है, जो अच्छा इंसान है, जो कोई गलत काम नहीं करता है, तो उसकी लाइफ में हीलिंग उसको करनी होती है। जो इश्यूज उसकी अपनी वजह से होते हैं, अब कार्मिक लेसन्स होते हैं, अच्छे लोगों की लाइफ में बहुत सारे कार्मिक लेसन्स होते हैं और बड़ी सारी रीजंस होते हैं। तो हीलिंग करनी पड़ती है। जब तक आप हीलिंग नहीं करोगे, चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हो, तो वो तो सारी एनर्जी है जो कि स्टोर हो रही होती है। फिर वो बाद में चाहे आपका फिजिकल बॉडी के जो पेन होते हैं या फिर इलनेस है या फिर स्ट्रेस है, इन चीज़ों के रूप में आपकी लाइफ में आपको सरफेस होती रहती है टाइम टू टाइम। तो शॉर्टकट नहीं होता है, टाइम लगता है, टाइम लगेगा। आप स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज़ें बताइए उसको फॉलो करना शुरू कर दो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये नए लोगों के लिए है। अब जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं यहाँ पर, जो ट्विन फ्लेम्स हैं जिन्होंने अपना लेवल 1 का काम कर लिया है, लेवल 1 का जो इनर वर्क कर लिया है, और जिसमें मैंने एक पर्टिकुलर लेवल 2 में आई थिंक आपसे 21 डेज का रिचुअल शेयर करा हुआ है, तो उसमें से कोई 1-2 लोग ही हैं जिन्होंने उस रिचुअल को परफॉर्म करा है। एंड हम एब्सोल्युटली अवेयर कि अपने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें नहीं करी हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें स्किप करी हैं। तो स्किप करिए, कोई बात नहीं। अब जैसे कि कई लोग नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने कहा था कि एक बार इसको कुछ कुछ चीज़ें छोड़कर आप उसको परफॉर्म करने की कोशिश करो। जब एक टाइम ऐसा आएगा, फिर आपको बैक टू बैक परफॉर्म करना है। एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर आप जो भी चीज़ें बताई गई हैं सारी कर पाओगे। कई लोग हैं जो 21 डेज का रिचुअल परफॉर्म नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपको इश्यूज हो, मतलब इश्यूज तो क्या होते हैं, वो हीलिंग के साइन होते हैं। और डीप लेवल की जो हीलिंग होती है उसके साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, जिसमें ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगेंगी। मुझे भी लगती थी, बट हीलिंग है, हीलिंग तो करनी पड़ती है। मैंने आपसे सारी आसान तरीके शेयर करे हैं। कोई भी ऐसा मुझे नहीं याद है कोई भी टफेस्ट प्रोसेस आपसे शेयर कर दिया होगा हीलिंग का। सारे छोटे छोटे टेक्निक्स हैं और ये सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है। आपको सेल्फ हीलिंग ही करनी होती है। अगर आप एक ट्विन फ्लेम है तो आप किसी दूसरे इंसान पर एनर्जी हीलिंग के लिए या कार्मिक लेसन्स के लिए डिपेंड नहीं हो सकते हैं। अगर आप डिपेंडेंट रहते हैं तो ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इशू है।
क्यों? क्योंकि एक रियल ट्विन फ्लेम ऑलरेडी बहुत सारी पावर से ब्लेस्ड होता है। तो जो भी प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ, ये फर्दर आप अपने असली स्वरूप से जाकर मिलेंगे, जहाँ पर आपको समझ में आएगा कि आपकी कितनी कौन कौन सी पावर्स हैं और क्यों आपको डिवाइन ने वो पावर्स दी हुई है। मैं कभी भी किसी दूसरे इंसान की एनर्जी हीलिंग नहीं करती हूँ। आई नो लॉट ऑफ थिंग्स, जो भी एनर्जी हीलिंग के प्रोसेस होते हैं, अंटिल मेरा कोई क्लोज्ड वन होगा जहाँ पे मुझे करना अलाउड होगा, अदरवाइज तो जो मुझे याद नहीं है। एनिमल्स पे ज़रूर करा होगा, एनिमल को कोई दिक्कत है तो उस पर एक ही हीलिंग ज़रूर करिए, लेकिन मैं इंसानों से दूर रहती हूँ। क्यों? उसके फिर बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि करनी आपको सेल्फ हीलिंग है, लेकिन मेक श्योर और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो 21 डेज का रिचुअल है, जब तक आप रेकी नहीं सीखते हैं तब तक वो रिचुअल आपका इनकम्प्लीट ही माना जाएगा। 21 डेज के रिचुअल में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं, कई सारी चीज़ें उसमें करने को बताई हैं, तो उसमें आपको 7 चक्रा की रेकी हीलिंग करनी थी। अब ये जो 21 डेज का अनदर रिचुअल आप फॉलो करोगे, जो कि आपके सेकंड लेवल का थोड़ा सा एडवांस लेवल की ये टेक्निक है, जहाँ पर आप 24 पॉइंट की हीलिंग करेंगे, वो भी थ्रू रेकी। तो कर तो वही पाएगा ना जिसने रेकी सीखी होगी। रेकी हीलिंग के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। जब आप अपना इनर वर्क करना शुरू करते हो, जब एनर्जी एक्टिवेट होती है या और ज़्यादा कोई इश्यूज आपको हो रहे होते हैं, एंगर इश्यूज होते हैं, तो पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा है कि जल्दी अगर एंगर इशू हुए हैं तो वो 1 हफ्ता 15 दिन लगता था उसको शांत करने में। तो इससे क्या होता था, जो एनडीडीज होती हैं उनको एक्सेस मिल जाता था और एनर्जी ड्रेन करने में। तो बहुत बड़ा चैलेंज रहा, लेकिन उसमें जो सबसे इंस्टेंट मुझे हेल्प करता था वो या तो मंत्रा चैंटिंग या तो फिर रेकी हीलिंग। मंत्रा चैंटिंग से भी जो फास्ट हीलिंग होती थी वो था रेकी के थ्रू। ट्विन फ्लेम्स के लिए एक और गाइडेंस है कि अगर आपने रेकी सीखी है तो आपको किसी और दूसरे इंसान की रेकी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस बात का ध्यान आपको रखना है। इस पर आई थिंक डिटेल में वीडियो में आपको ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, क्यों नहीं करना है, कब तक नहीं करना है। जब एक टाइम आता है जहाँ पर अब आपको समझ हो चुकी है कि एनर्जी के क्या क्या इश्यूज होते हैं जब आप दूसरे इंसान की एनर्जी हीलिंग करते हो या फिर कनेक्ट करते हो। हीलर्स के नाम पर बड़ी सारी सर्विसेज सेल होती हैं, सो बहुत अलग लेवल की चीज़ें हो जाती हैं अगर हम बात ट्विन फ्लेम की करेंगे। मैं नॉर्मल इंसान की बात तो कर नहीं रही हूँ जो कोई एक हीलिंग टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे हो। सो आपको अपनी लाइफ को देखना है, आपकी अपनी लाइफ में क्या इश्यूज हैं। ऐसे ना कई सारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि कुछ सीखा है तो चलो उनको बता देते हैं या फिर उनके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं या फिर उनकी हीलिंग कर देते हैं। इन चीज़ों से फॉर द टाइम बिंग आपको दूर रहना है। जब आपका फाइनल लेवल का इनर वर्क कंप्लीट हो जाएगा तब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये आपको किसी और पे प्रैक्टिस करना है या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आपको मुझसे किसी और से जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ट्विन फ्लेम्स बहुत जल्दी किसी भी इंसान की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। सोचो जब आप एक तो कलेक्टिव की एनर्जी को पिकअप कर रहे होते हो, आसपास की सराउंडिंग्स को, जो या फिर आपके घर में या कोई और इंसान आपसे कनेक्टेड है, तो उन्हीं इश्यूज से आपको उनसे डिटैच होने में टाइम लगता है अगर जब तक आपको चीज़ें नहीं पता है। तो अगर आप और ये चीज़ें एक्स्ट्रा करनी शुरू कर दोगे तो आपकी हीलिंग में डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाएगी और अननेसेसरी के इश्यूज आपको बढ़ जाएंगे। जहाँ पर अभी आप डीप लेवल की हीलिंग कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो, वहाँ पर और अनदर एनर्जीज आप अटैच करना शुरू कर दोगे। सो फॉर द टाइमिंग आपको किसी और की हीलिंग नहीं करनी है। मार्च 2020 में जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो वहाँ पर मुझे गाइडेड था रेकी हीलिंग सीखने के लिए। रेकी मैंने सीखा, इंस्टेंटली सीखा था, लेकिन उसके बाद में आई थिंक विद इन फ्यू मंथ्स के अंदर मुझे ये 24 हीलिंग के लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस थी। अब जब 24 पॉइंट आपकी बॉडी में होते हो, उस पर जब आप हीलिंग करते हो तो पहली बात तो आपको टाइम लगेगा आई थिंक 1 आवर 10 मिनट समथिंग, क्योंकि 3 मिनट की रेकी हीलिंग आपको करनी होती है ईच पॉइंट की। कैसे करनी है उस पर मैं अभी इसी वीडियो में शेयर कर दूंगी। ईजी टेक्निक है, आप खुद से कर पाओगे। तो जैसे कि डिवाइन की तरफ से गाइडेंस थी 24 पॉइंट्स की रेकी हीलिंग करने के लिए फिजिकल बॉडी में, तो ये वीडियो है, ये आपको कई सारे चैनल्स पे मिल जाएगा आई थिंक। तो मुझे जो चैनल रिकमेंड करा गया था वो वहाँ पर क्या है कि अब 24 पॉइंट्स के ना पिक्चर्स दिए हुए हैं कि कौन से पॉइंट पर कब आपको रेकी क्रिएट करके हाथ रखना है। तो जैसे वहाँ पे स्टेप 1 2 3 ऐसे करके 24 पॉइंट्स पूरा बताया हुआ है। तो आप क्या करोगे, एग्जैक्टली उस वीडियो को प्ले करोगे जब भी एक तो आपको पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करना है, और ये आप तभी करोगे जब आप बाकी सारे कामों से फ्री हो। ऐसा नहीं कर सकते हो आपके भी 2-4 पॉइंट की रेकी हीलिंग करी, चलो फिर वीडियो स्टॉप करते हैं, फिर दूसरे बाद में कर लेंगे, तो ये नहीं करना है। आपको 1 आवर 10 मिनट्स निकालने होंगे जब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। अगर ठीक है आप जैसे कंटिन्यू करते हो, कभी एक आध दिन डिस्टर्बेंस हो गई तो वीडियो स्टॉप करके जाओ एंड देन आकर फिर अपना काम करके तुरंत वापस आ जाओ, कर लो, क्योंकि ये एक फ्लो होता है, एनर्जी फ्लो होता है जो कि बना रहना चाहिए। सो मेक श्योर, रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस 24 पॉइंट की हीलिंग को करोगे तो आप अपने बाकी सारे कामों से फ्री हैं।
वीडियो का लिंक मैं आपसे कम्युनिटी सेक्शन में शेयर कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी, जिसको भी करना हो, जो भी इन फ्यूचर का भी चैनल पे विजिट करता है तो उसको हेल्प हो जाएगी। तो उस वीडियो को आपको प्ले करना है एंड जैसे जैसे बताया है अब करना क्या है, वहां पे वो बोलते हैं कि आप अपने जो भी हैंड पोजीशन है उसको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रखना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जब आप रेकी सीख लेते हो, रेकी क्रिएट करते हो, अपने जो हाथों को रब करके एनर्जी बॉल हम क्रिएट करते हैं, तो उसको उस तरह से फॉर्म में लाकर उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रखना है। वहां पर आप रखे रहोगे जब तक कि वो 3 मिनट कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। तो हर बार आप क्या करोगे, आई थिंक ये चीज वीडियो में नहीं बताई कि आपको हर बार रेकी क्रिएट करनी है एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रखना है जहां पर भी वो बताते हैं। तो ये जो रेकी क्रिएट करने वाला सीन है ना, इसमें ये आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है एकदम, और ये बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। जिसने रेकी सीखी उसको पता होगा। इंसान की बॉडी में 114 चक्र होते हैं, 114 चक्रास होते हैं, और इस पर मैं टाइम लगेगा मुझे वीडियो शेयर करने में क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा 114 चक्रास पे वीडियो। बट देन अभी स्टेप बाय स्टेप करते हैं, जिसकी फिलहाल ज़रूरत है कि 24 पॉइंट जो है वो आपके मेन पॉइंट्स हैं। अब ये जो 24 पॉइंट की हीलिंग होती है ना, अब जैसे कि चाहे सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग है या फिर जो हमारे बॉडी में बाकी पार्ट्स हैं ना, ये आपके कनेक्टेड ही होते हैं, आपके जो सॉर्ट ऑफ पावर्स हैं और जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस होते हैं, चाहे फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं या फिर एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं। तो अगर किसी भी तरह का ब्लॉकेज है उसकी वजह से आपको फिजिकल इश्यूज होते ही होते हैं, और अगर नहीं भी हो रहे हैं, आपको पता है आपने लाइफ में कोई चीज़ गो थ्रू करी है या गलत लोगों से आप कनेक्टेड रहे हो, तो हीलिंग की जरूरत तो होती है ना। तो इसलिए क्या करना है, जैसा बताया वैसे आपको फॉलो करना है। ये ऑल ऑफ अस, जिसको कहते हैं ना कि नेचुरल प्रोसेस है हीलिंग का। अब जिसने 21 डेज का जो रिचुअल मैंने आपको बताया था वो नहीं परफॉर्म करा है, वो ये गलती नहीं करेंगे 24 पॉइंट की रेकी हीलिंग को करने की। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो इश्यूज आपको सरफेस होंगे ना, वो थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे। सो बी केयरफुल। जब आप इस 24 पॉइंट रेकी हीलिंग को प्रैक्टिस करते हो तो इसके हीलिंग साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इस पर मैं सेपरेट वीडियो शेयर करती हूँ। क्यों? क्योंकि इसीलिए आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर आपने वो 21 डेज का रिचुअल मल्टीपल टाइम्स प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करा है, जब तक नहीं करते हो तब तक आप इस 24 पॉइंट रेकी हीलिंग को नहीं प्रैक्टिस करेंगे। मैं इसे इसलिए शेयर करूँ क्योंकि अगर आप में से किसी 1-2 लोगों ने करा भी है ना, अगर प्रॉपर किसी ने कर लिया हो, जो मुझे पता नहीं है, किसी का भी ईमेल नहीं आया, कोई बता नहीं पाया और कर नहीं पाया, और जिनको बताया जाता है ना कि आप जैसा बताया वैसे कर लो, उसमें भी इन्हें कुछ और चेंजेस करने होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, जो चीज़ें मुझे डिवाइनली गाइडेड थी आप लोगों से शेयर करने के लिए, वही शेयर करी है। उसमें अपनी तरफ से कोई चेंजेस करोगे तो प्रॉब्लम आप ही को होने वाली है, अननेसेसरी के इश्यूज हिडन रह जाएंगे जिसका कोई फायदा नहीं होगा। और मैंने कोई आपको ऐसी टफ चीज़ें नहीं बताई हैं जो आप कर ना सको, बहुत आसान नॉर्मल चीज़ें बताई हैं। पहली गाइडेंस यही है कि जो 21 डेज का रिचुअल मैंने आपको बताया, पहले तो वो चीज़ें आप प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे 2 से 3 बार और मे बी 5 बार, जब आपको लगे ना हाँ कि आप परफेक्ट हो चुके हो, आपने अब बिना किसी इशू के उस रिचुअल को आप परफॉर्म कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि जितनी बार भी आप परफॉर्म करोगे वो डीप हीलिंग हो रही होती है, तो इश्यूज आपको होते हैं, कभी फीवर हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, वो साइंस मैंने ऑलरेडी शेयर करे हुए हैं। तो जब आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो ना कि हाँ अब आप उसको कर पा रहे हो, तब जाकर आप इसे करोगे, ये जो 24 पॉइंट की रेकी हीलिंग है। तो ये दूसरा रिचुअल है 21 डेज का, जो आपका सेकंड लेवल के इनर वर्क में ही आता है, और ये एडवांस लेवल की चीज़ें जो मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूंगी, तो उसमें डिफरेंट चीज़ें ऐड ऑन होंगी। उसमें से ये 24 पॉइंट की रेकी हीलिंग है। अब आपका 1 आवर एक्स्ट्रा जाया करेगा, 1 आवर 10 मिनट्स, जस्ट ये 24 पॉइंट जो रेकी हीलिंग होती है। तो ये आप करेंगे डेली, आपको करना है फॉर 21 डेज। अब 21 डेज के लिए जैसे आप करोगे तो एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर लो। सबको पता होगा कौन क्या काम करता है। अगर कोई ऑफिस वर्किंग इंसान है, बिजनेस में है, तो उसको पता है कि आप किस टाइम पे अपने घर पे रहोगे। करना इसको अपने घर पे ही है, ऑफिस में बाहर तो कर नहीं सकते। 1 आवर 10 मिनट कैसे आप निकालोगे ना, मुश्किल हो जाता है। और अगर आप इसे नेचर में बैठ के कर सको तो और अच्छा है। रेकी हीलिंग जितना आप नेचर में करते हो ना उतना अच्छा रहता है, बट जैसे कि अगर विंटर टाइमिंग है तो पॉसिबल नहीं होता, तब आप अपने घर के अंदर ही करेंगे। और रेकी हीलिंग आप जब भी करेंगे नीचे बैठ कर करेंगे, नीचे कुछ बिछा लिया, जमीन पे बैठना है, बेड वगैरह पे बैठ के रेकी हीलिंग नहीं करनी है। कोई ज़्यादा इश्यूज हो तो कोई बात नहीं, एक्सेप्शन आप जरूर कर सकते हैं, बट जो प्रायोरिटी होती है कि नीचे बैठकर ही आपको अपनी रेकी हीलिंग करनी है। जो 114 चक्रास होते हैं इंसान की बॉडी में, उसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ें आप लाइफ में गो थ्रू करते हो, अब ये क्या होता है, ये जो 24 पॉइंट की रेकी हीलिंग है ना, ये डीएनए हीलिंग को भी दर्शाता है। तो मेजर इसका जो फोकस है वो डीएनए हीलिंग को करना है। अब डीएनए हीलिंग करने के लिए जो लोग आपको टेक्निक्स बताते हैं कि कोई म्यूजिक सुन लिया, देखो मैंने फ्रीक्वेंसी म्यूजिक सुने हैं, डेफिनेटली सुने और बहुत ज़्यादा सुने हैं, लेकिन ये था कि वो सेकेंडरी चीज़ें हैं, प्राइमरी चीज़ें यही होती हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो डीएनए हीलिंग कैसे होगी, जैसा कि जब आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो जो हिडन चीज़ें हैं जो सरफेस पे आएंगी, आपको उन सारे थॉट्स को रिकॉग्नाइज करना है।
ऑब्जर्व करना है, नोट करना है, उसमें कार्मिक पैटर्न ज़रूर होते हैं, उसको कैसे हील कर सकते हो। इसमें जो इस लाइफ में अभी तक आपने गो थ्रू करा है पास्ट में, जो चीज़ें हील नहीं हुई है, और रिमेंबर हीलिंग में हमेशा आपकी एनर्जी हीलिंग होती है, प्लस में आपके कार्मिक लेसन्स होते हैं, जहाँ पर आप बाउंड्री सेट करते हो। जहाँ पर भी आपको बताया जाता है ना सिर्फ रेकी हीलिंग कर लो या सिर्फ एनर्जी हीलिंग कर लो, हो गया आपका इनर वर्क, तो वो गलत चीज़ें हैं। अब डीएनए हीलिंग रिक्वायर्ड होती है, जनरेशनल ट्रॉमा है या फिर एंसेस्ट्रल कर्स है, तो इसमें जो डीएनए के थ्रू चीज़ें आपको मिली हुई होती हैं। आप ट्विन फ्लेम में तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं डीएनए के थ्रू, अच्छी बुरी, और बुरी चीज़ों को आपको हील करना होता है। जब बुरी चीज़ों को हील करोगे तो अच्छी चीज़ों को एक्सेस कर पाओगे, सीधी सी चीज़ है। तो अब इसमें क्या होता है कि जब आप इस जो इश्यूज हिडन होते हैं, जो सरफेस पे आना शुरू होंगे, जब उनको हील करना शुरू करते हो तो आप नेचुरली जो डीएनए हीलिंग है उसको करना शुरू कर देते हो। साथ के साथ में एक डीएनए हीलिंग पर मैं आपसे फ्रीक्वेंसी म्यूजिक भी शेयर करूंगी, जो आपको डेली सुनना है एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर। आपको डीएनए हीलिंग क्यों करनी पड़ती है? जहाँ पर जनरेशनल ट्रॉमा है या फिर एंसेस्ट्रल कर्स है, तो उसमें जो एनर्जी हीलिंग करनी पड़ती है, साथ के साथ में बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स होते हैं। तो जब आप इस 24 पॉइंट रे की हीलिंग को करोगे तो वो सारे कार्मिक पैटर्न्स आपको स्लोली ग्रेजुअली सरफेस पे आना शुरू हो जाएंगे। रिकग्नाइज आपको करने पड़ते हैं, कोई आपको नहीं बताएगा ये आपका कार्मिक पैटर्न है। कार्मिक जो पैटर्न होता है उसको पैटर्न्स में आप रिकग्नाइज कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता है। और जितना आप अपने घर का ध्यान रखोगे, घर की एनर्जीज को अच्छा रखोगे, जितना वहाँ पर हीलिंग वाइब होगी, चाहे जो एनर्जी क्लिनजिंग में मैंने आपको बताया हुआ है, जो फिजिकल क्लिनजिंग करनी होती है घर की, वो करनी ही पड़ती है, बट जितना घर को आप और हीलिंग वाइब में जिसको कहते हैं ना उसको ऐड ऑन कर सको, वो बहुत अच्छा होगा। चाहे ग्रीनरी ऐड करके, जो प्लांट्स होते हैं, अब प्लांट्स का डायरेक्शन का ध्यान रखना है, कहीं पता चला रूम में उठा के रख लिया उल्टी सीधी जगह पे, फिर और अननेसेसरी इश्यूज हो रहे हैं, तो ध्यान तो आपको रखना पड़ता है। नहीं, अगर बैल्कनी वगैरह है तो उसको बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन रखो और अच्छा सा डेकोरेट कर लो, ताकि जब ये इश्यूज होने सरफेस होंगे ना, आपको जरूरत पड़ेगी कि नेचर में जाके बैठने की, तो ये चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। अदरवाइज, और घर में वेंटिलेशन का होना बहुत ज़रूरी है, चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो जितना आप अपने घर का ध्यान रखोगे, चाहे आप अकेले रह रहे हो, फैमिली के साथ में रह रहे हो, और जितना वहाँ पे अच्छी फ्रेग्रेंस होगी, जो स्मजिंग वगैरह मैंने आपको बताई हुई है, चाहे लैवेंडर है या फिर बाकी चीज़ें हैं, रोज है, तो ये आपको हेल्प करेगा। और जब भी आप रेकी प्रैक्टिस करते हो, चाहे 7 चक्रा के लिए या फिर 24 पॉइंट के लिए, जब आप कंप्लीट कर लेते हो उस हीलिंग को, जितने भी पॉइंट के लिए आप कर रहे हो, तो मेक श्योर यू शो ग्रैटिट्यूड टू रेकी शक्ति हीलिंग के लिए। ये आपको ज़रूर करना होता है, नेवर फॉरगेट दैट। जिस भी तरह के ट्रॉमा और नेगेटिव इमोशंस को आप एक्सपीरियंस करते हो, जो भी पर्टिकुलर रीजंस होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जो आपका बॉडी मेन पार्ट्स होते हैं वो हार्म होना शुरू हो जाते हैं। जैसे लीवर पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, किडनीज पर फर्क पड़ता है, आपके हार्ट एंड ब्रेन पर फर्क पड़ता है, स्टमक पर फर्क पड़ता है, लंग पर फर्क पड़ता है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं। तो ये जो 24 पॉइंट की रेकी हीलिंग है, ये आपके फिजिकल बॉडी पार्ट्स को भी हील करती है, और साथ के साथ में जो बाकी डीप लेवल का शैडो वर्क आप कर रहे हैं वो करेंगे। तो आपको समझना होगा, अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो, जनरेशनल ट्रॉमा को हील करना कोई आसान बात नहीं होती है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आप करने में केपेबल हो, इसीलिए आपने इस फैमिली में जन्म लिया। जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, ट्रॉमास होते हैं, या कोई और इश्यूज आपने गो थ्रू करा है, तो फिजिकल बॉडी में पेन तो होना शुरू हो ही जाता है, और एनर्जी के रूप में वो आपके किसी ना किसी बॉडी पार्ट में स्टोर होता है। तो ये जब आप प्रैक्टिस करोगे 24 पॉइंट की रेकी हीलिंग, तो ये रिलीजिंग का काम होता है। ये रिलीजिंग प्लस हीलिंग दोनों पैरेलली हो रही होती है। जब आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, आपको एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर लो कि आपको पता होगा कितने क्या काम करके आप फ्री हो जाते हो अपने घर। अगर आप घर में रहते हो या कोई और पर्टिकुलर चीज़ों में बिजी हो, तो कौन सा पर्टिकुलर टाइम है। आप मॉर्निंग में 4 AM से लेकर 10 बजे तक रात के कभी भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। 10-11 नहीं करना है, क्योंकि 11 बजे शुरू करोगे तो फिर वो 12 से थोड़ा ऊपर चला जाएगा, जो कि आपको अवॉइड करना है। तो मॉर्निंग 4 AM, सवेरे 4 बजे से लेके रात के 10 बजे तक आप इसे कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो टाइम आपको डिसाइड करना है, कोशिश करनी है कि पहले किसी एक पर्टिकुलर टाइम को डिसाइड कर लो। अब 21 डेज जैसे फॉलो करना है। अगर किसी दिन आपसे टाइम चेंज होता है कि भाई आपको आज 9 बजे करना था, मॉर्निंग में आप नहीं कर पाए, तो आपके पास में टाइम है ना रात के 10 बजे तक, आप उसको किसी भी टाइम पे कर लो। तो पहला तो रूल ये फॉलो करोगे कि कोशिश करनी है एक पर्टिकुलर टाइम पे करना है, बट अगर नहीं कर पाए तो सेम डे किसी और टाइम पे आप इसको कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। दूसरा, जब आप इसे प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो, तो मेक श्योर जो आपके हाथ है और जो आपके फीट हैं, पैर है, वो बहुत अच्छे से क्लीन हो। क्यों? क्योंकि जब आप रेकी क्रिएट करोगे, हाथों से क्रिएट कर रहे हो, तो इसमें आपको जो हैंड्स पोजीशंस होती हैं वो आपको जो भी 24 पॉइंट्स है उस पर तो रखना ही पड़ता है, साथ में आपको अपने फीट पर भी रखना पड़ेगा। सो मेक श्योर कि आपके हैंड्स प्रॉपरली क्लीन हो। पानी वगैरह पीकर बैठना, सो दैट अब आपको फिर किसी और काम के लिए उठना नहीं पड़े।
पानी की बॉटल आप अपने साथ में रख सकते हो जब भी आप इसे प्रैक्टिस करना शुरू करो। अगर आपको बीच में प्यास लगती है पानी पी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब करोगे कैसे, मैं कैसे करती थी कि मैं इसे लैपटॉप पर प्ले कर देती थी, सो दैट जो इसमें पॉइंट्स बता रखे ना कौन से पॉइंट पर कब कहाँ पर हैंड मूवमेंट रखना है, जो हैंड पोजिशन हैं, तो वो क्लियरली विजिबल होता है। अब आप चाहो तो आपको इसको आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हो, टैबलेट से भी कर सकते हो कि, और मेक श्योर कि अब उसको आप हाथ में पकड़ के नहीं बैठ पाओगे कि एक हाथ से पकड़ा हुआ है मोबाइल या फिर लैपटॉप चला रहे हो और आप इसको कर लोगे, बिल्कुल भी नहीं। तो दोनों हाथों का आपको यूज़ करना है रेकी क्रिएट करने के लिए। सो मेक श्योर अपने सामने, चाहे आप लैपटॉप पे इसको ऑन करके रखो या फिर मोबाइल में, एंड देन जैसे जैसे वो बता रहा है वैसे वैसे आपको इसको फॉलो करना है। तो जब आप इस 24 पॉइंट की रेकी हीलिंग को प्रैक्टिस करते हो तो जो 21 डेज के रिचुअल में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं वो भी आपको करनी पड़ती है। अभी 21 डेज का जो रिचुअल सेकंड लेवल का रिचुअल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो इसमें एक तो ये 24 पॉइंट की रेकी हीलिंग है जिसमें 1 आवर 10 मिनट आपका जाएगा और मे बी 1 आवर 15 मिनट्स, आप देख लेना। एंड बाकी जो चीज़ें उस पर मैं डिटेल में वीडियो शेयर करती हूँ। तो इसको शेयर करने का मेरा मेन रीज़न ये था कि जो अभी बीच में मैंने आपसे सवाल पूछे थे या कोई और टॉपिक्स आपसे शेयर करे हैं, वो सारा आपकी अवेयरनेस के लिए ही है, जो कि आपके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम होते हैं, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी है या फिर ट्विन फ्लेम का इनर वर्क है, तो वो क्लियर करने के लिए जो आपके लिए हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें नहीं होती हैं, जो इल्यूजन क्रिएट करा गया है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में या और जो स्पिरिचुअलिटी से चीज़ें रिलेटेड हैं, तो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स वो क्लियर होते हैं, जिस पर मैंने अवेयरनेस आपसे शेयर करी है। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हैं। लेकिन अगर आप में से कोई इंसान कर पाया है जो 21 डेज का रिचुअल बताया, तो वो फ्री नहीं बैठना चाहिए, आपके पास में करने के लिए बहुत सारा काम होता है। तो ये उन्हीं लोगों के लिए कि इसलिए मैं शेयर कर देती हूँ। इस 24 पॉइंट रेकी हीलिंग को प्रैक्टिस करने के बाद में आपके फूड में और टेस्ट में आपके काफ़ी सारे चेंजेस हो जाएंगे। हो सकता है आपका कई सारी चीज़ों को खाने का मन ना करे, अगर आप कोई जंक वगैरह खाना खा रहे थे, या फिर कुछ चीज़ें पर्टिकुलर चीज़ें जो आपको लगता है कि नॉर्मल फूड है और अब उसको कंज्यूम करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको इस चीज़ को ऑब्जर्व करना होगा कि कौन सा पर्टिकुलर फूड है, कौन सा इशू हो रहा है। सो मेक श्योर कि अब आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। अनहेल्दी चीज़ें ही छोड़नी होती है, चाहे आपका डीप फ्राइड फूड होता है तो उसमें भी छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं जो आपको छोड़नी पड़ती हैं। तो ये जो रेकी है 24 पॉइंट की, ये काफ़ी हेल्पफुल होती है, कई लेवल पर आपकी डीप हीलिंग हो रही होती है। इसका मेन जो रीज़न है आपके फिजिकल बॉडी और एनर्जी बॉडी को प्रॉपर हील करने का है, प्लस में डीएनए हीलिंग का है। डीएनए हीलिंग में आपके जब तक कार्मिक पैटर्न सरफेस पर नहीं आते, हिडन इश्यूज सरफेस पर नहीं आते, तब तक आप उसकी हीलिंग नहीं कर सकते हो। डीएनए हीलिंग के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि कोई चढ़ी घुमा दी और हीलिंग हो जाएगी, या फिर कोई म्यूजिक सुन लिया उससे हीलिंग हो जाएगी। नहीं, अधूरी हीलिंग होती है, वो 1% आपको हेल्प करती है, बट आपकी जो 99% है जनरेशनल हीलिंग का प्रोसेस होता है, एंड दैट गोज विद आपका कार्मिक लेसन्स, कार्मिक पैटर्न्स, एंड देन उसको चेंज लेकर आना अपनी ही लाइफ में, किसी और में कोई चेंजेस नहीं करने होते हैं। जब आप इसे प्रैक्टिस करना शुरू करोगे ना, जो भी चीज़ें अभी तक बताई हैं उसके बाद, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सुपर कॉन्शियस होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब जो इरिटेशन सेंसेशन आपकी बॉडी में होंगी उसको अगर आप ऑब्जर्व नहीं करोगे तो आपको इश्यूज ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे। सो मेक श्योर कि जब आप जो चीज़ें अभी तक बताई हैं, चाहे हीलिंग है, चाहे फॉरगिवनेस है, चाहे रिलीजिंग है, वो चीज़ें आप कर चुके हो, उसके बाद ही आपको इसको प्रैक्टिस करना है। सो 24 पॉइंट रेकी हीलिंग के थ्रू आप कौन कौन से इश्यूज को हील करते हो और इसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, सो दैट आप रेडी रहोगे। क्योंकि ऐसा होता है 21 डेज में जो भी आपने कोशिश करी थी उनको दिख गया था, तो ये तो थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ें हो गई हैं, तो इसमें इश्यूज आपको ज़्यादा होंगे, बट ये होता आपका सिर्फ और सिर्फ हीलिंग की वजह से ही है। और मैंने आपको इनिशियल डेज में एडवाइस किया था कि आपके पास में एक छोटा जो स्पीकर होता है, मिनी स्पीकर होता है, वो होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट जैसे कि 24 रेकी पॉइंट हीलिंग होता है उसमें आपको हेल्प करेगा। और ये जो हीलिंग है ना, ये आप कोई अगर किसी को लगे कि मोबाइल फ़ोन में हैंड फ्री लगा लिया और कानों में लगा लिया एंड देन आप कर रहे हो, तो वो नहीं करना है। मोबाइल को आप स्पीकर पे रखोगे, जिसके पास में लैपटॉप नहीं है, टैबलेट नहीं है, तो मोबाइल को स्पीकर पे रख कर ही करना है, आप हैंड फ्री यूज़ नहीं करेंगे इस टाइम पे। सो मेक श्योर यू फॉलो दैट गाइडलाइन। और जो मिनी स्पीकर होता है जो आप मंगा लो, जितना भी आपको, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो, सो दैट जो आप फ्रीक्वेंसी म्यूजिक सुनते हो, जो मैं डीएनए हीलिंग के लिए म्यूजिक आपसे शेयर करूंगी, चाहे उसमें मेडिटेशन है या फिर फ्रीक्वेंसी म्यूजिक है, दोनों ही होंगे आई थिंक, वो आपको सुनने पड़ेंगे। तो वो आपको टाइम देना पड़ेगा जिसमें आप कोई और काम नहीं कर रहे हो। जो अभी तक जो मैंने बताया था कि आप अगर कोई काम भी कर रहे हो तो भी आप उनको प्ले कर सकते हो, लेकिन जो बात डीएनए हीलिंग की है वहां पर आपको फ्री रहना पड़ेगा। सो थोड़ा सा स्पीकर पे रहता है तो उसका जो म्यूजिक है वो लाउड रहता है, आप इजीली उसको सुन पाते हो। जो भी रिसेंट में मैंने आपसे वीडियोस में सवाल पूछे थे, आपसे आपके थॉट शेयर करने के लिए कहते हैं, उस पर मैं वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी विद आंसर्स। लेकिन अभी जो सेकंड लेवल का रिचुअल है, इसमें मल्टीपल वीडियोस मुझे शेयर करने पड़ेंगे, तो एक बार मैं उसको शेयर करके फ्री हो जाऊँ, देन उस पर मैं आपसे जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, जो भी वीडियोज़ अभी मैंने सवाल आपसे पूछे थे या कुछ क्वेश्चनिंग करी थी, तो उस पर सारे मैं वीडियो ज़रूर शेयर कर दूँगी।
और अगर आप में से किसी का पर्सनल सवाल है जो चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड हो या फिर इनर वर्क से रिलेटेड हो, वो आपको सिर्फ जो पर्सनल काउंसलिंग सेशन होता है उसी में आंसर करा जाएगा। सो ये आपको पता होना चाहिए। कुछ ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं जिन्हें पता है, फिर भी वो बार बार कमेंट करके दे आर ट्राइंग कि दे माइट गेट एन आंसर। सो बी अवेयर अबाउट दैट कि ऐसा नहीं होने वाला है। आपको आपके जो पर्सनल सवालों के आंसर है वो सिर्फ सेशन के अंदर ही दिए जाएंगे। आपके पास ईमेल आईडी है जो कि ऑलरेडी आई थिंक मैंने मेंशन करा हुआ है, आप चैनल पे देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको इजीली। शॉर्ट्स में वीडियो में मैंने शेयर करा हुआ है, तो वहाँ पर भी ईमेल आईडी मेंशन करा हुआ है जो सेशन बुकिंग शॉर्ट है। और तो जितना भी इनवर्क मैंने बताया हुआ, एक आधी लोग हैं जिन्होंने फॉलो करा है, बताने के बाद भी लोग नहीं करते हैं। सो ये जो फो ग्रांटिंग नेचर है, आपको लग रहा है कोई और जादू की छड़ी कोई घुमाएगा और इनवर्क आपका हो जाएगा, तो ये चीज़ें आप खुद ही ऐसे डिले करते रहोगे, होगा कहीं नहीं पहुंचोगे आप। सो अच्छा यही होगा जो बताया गया है उसको ईजिली स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कर लो। ये आज नहीं तो कल आपको करना ही पड़ेगा, इसका और कोई शॉर्टकट या सोल्यूशन नहीं होता है इनवर्क का। ईमेल आईडी से जो रिलेटेड क्वेश्चन रहता है लोगों का ना कि कहाँ से ढूंढे, तो शॉर्ट्स के वीडियो में आप जाकर देख लेना। रीसेंट के 3-4 शॉर्ट्स को छोड़कर आपको वहाँ पर सेशन बुकिंग शॉर्ट के नाम से वो मैंने ऐड करा हुआ वीडियो, वहाँ से आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा। सो पर्सनल जो क्वेश्चन होते हैं या फिर इनर वर्क से रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं वो सारे सेशंस में ही आंसर करे जाएंगे। उसके आंसर आपको यहाँ चैनल पर नहीं दिए जाएंगे, ना ईमेल के थ्रू और ना ही कॉमेंट्स के थ्रू। सो बी अवेयर अबाउट दैट। और जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है करनी आपको सारी पड़ेंगी स्टेप बाय स्टेप। बाकी आपकी इच्छा है, स्टक रहना है, जहाँ पर पड़े हो वैसे ही रहना है, इश्यूज को फेस करते रहना है, जो कि टाइम टू टाइम होते ही हैं इश्यूज। अगर नहीं हो रहे हैं तो आई एम श्योर कि आप ट्विन फ्लेम नहीं होंगे, बिकॉज ट्विन फ्लेम का आई नो जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, ट्विन फ्लेम्स को ये चीज़ें पिकअप होती हैं। दे आर एम्पैथ्स एंड ऑलरेडी बहुत चीज़ें लाइफ में उन्होंने गो थ्रू करी होती हैं, जिसकी वजह से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी स्टोर्ड होती है उनकी एनर्जी बॉडी में, तो उसकी वजह से भी उनके जो इमोशंस हैं वो टाइम टू टाइम डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो ये हीलिंग आपको करनी पड़ती है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो जितना जल्दी कर लोगे हीलिंग, अब जल्दी का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करना है, शॉर्टकट नहीं होता है। अगर किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस जो 21 डेज के लिए फॉलो करना है तो वो करना पड़ेगा, उसको आप 3 दिन में या 10 दिन में नहीं कर सकते हो। सो प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ेगा, बाकी आपकी इच्छा है। ये जितना भी इनर वर्क मैंने आपसे शेयर करा ना, ये वीडियो शेयर करने में ना मुझे पर्सनली बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, मेरा बहुत सारा टाइम जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इस पर्टिकुलर चैनल के लिए। सो अच्छा रहेगा कि जितने रियल ट्विन फ्लेम्स हैं वो जितनी चीज़ें बताई गई हैं, अगेन वही वाली बात हो जाती है कि फ्री की चीज़ों की वैल्यू नहीं होती है। तो आपकी इच्छा है, मेरा काम बताने का था, जो डिवाइन गाइडेंस वो मैंने कर दी है। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।